मांझी टुडू जीवी दहासा कार्यक्रम के तहत गांव के विकास के लिए जो योजनाओं का चयन किया गया था उसमें मेरी एससीटी योजना को मंजूरी मिली है। पिछली बार आपने टीसीबी के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था, वैसे ही एससीटी के बारे में भी विस्तार से समझा दीजिए। इस गांव के जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहां की जमीन ऊंची नीची और ढलवां है। इसी वजह से बारिश के समय यहां पानी और मिट्टी का बहुत ज्यादा कटाव होता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए हम एससीटी यानी स्टेगर्ड कंटूर ट्रेंच का इस्तेमाल करते हैं। मांझी जी, एससीटी बनाने से क्या फायदा होगा? एससीटी से पानी की रफ्तार धीमी होती है और मिट्टी का कटाव कम होता है। बारिश का पानी जिग जैग बनाई गई खंतियों में भरते हुए ढलान में उतरती है। इसके कारण मिट्टी का कटाव तो कम होता ही है, साथ ही मिट्टी में नमी और भूजल स्तर में भी वृद्धि होती है। एससीटी का लेआउट और खुदाई कैसे करनी चाहिए? आपकी एससीटी की योजना जब नरेगा एमआईएस में अप्रूव्ड में आ जाए और मजदूरों का मस्टर रोल निर्गत हो जाने के बाद काम शुरू किया जाना चाहिए। जिस जमीन का ढलान 10 से 25% के बीच हो वहां एससीटी का लेआउट बनाया जाना चाहिए। सबसे पहले हम यहां से एक सीधी रेखा खींचकर शुरू करेंगे। चूने का इस्तेमाल करके हम ऊपरी बिंदु से निचले बिंदु तक एक रेखा बनाएंगे। ट्रेंच के क्रमबद्ध रेखा के बीच का अंतराल का निर्धारण किया जाना बहुत जरूरी है। दो कंटूर लाइन के बीच की दूरी 10 मीटर से 30 मीटर के बीच होगी। मॉडल एस्टीमेट के अनुसार 19.5 मीटर रखा जा सकता है। निर्धारित अंतराल में खींची गई रेखा पर निशान बनाना चाहिए। प्रत्येक निशान से प्रारंभ करते हुए कंटूर लाइन का सीमांकन ए फ्रेम या वाटर लेवल का इस्तेमाल करके करेंगे। ये ए फ्रेम से क्या होता है मांझी भाई? ए फ्रेम या वाटर लेवल का इस्तेमाल करके हम कंटूर लाइन का सही सीमांकन करते हैं। हर ट्रेंच का आकार 6 फुट लंबा, 2 फुट चौड़ा और 2 फुट गहरा होगा। इस अनुसार 1 एकड़ जमीन में लगभग 112 पिट का निर्माण होगा। जब हम ट्रेंच खोदते हैं तो खोदी गई मिट्टी को ढलान की दिशा में यानी नीचे की ओर ट्रेंच से 20 सेंटीमीटर दूर पर रखना होता है। इसी दूरी को बर्म कहते हैं। मांझी भाई, ये पहाड़ी इलाका है, खुदाई के दौरान बीच में पत्थर आ गया तब क्या करेंगे? अगर खुदाई के दौरान कोई पत्थर या पेड़ आ जाए तो ट्रेंच के साइज या अंतराल को कम या ज्यादा करके निर्माण किया जा सकता है। अब देखना, जब बारिश होगी तो एक गड्ढे में लगभग 679 लीटर पानी भरेगा। अगर एक गड्ढा साल में 2 बार भी भरता है तो हमारे 112 गड्ढे मिलकर 1,52,096 लीटर पानी रोकेंगे। इसमें से 75% पानी धरती के अंदर रिस जाएगा, जो लगभग 1,14,000 लीटर पानी के बराबर होगा। इसका मतलब हमारे कुएं और तालाबों में भी ज्यादा पानी रहेगा। बिल्कुल। जमीन में नमी बढ़ने के साथ साथ भूजल स्तर भी रिचार्ज होगा। मिट्टी का कटाव रुकेगा और नीचे के ढांचों में मजबूती आएगी। 1 एकड़ में एससीटी बनाने से 74 अकुशल मजदूर और 4 अर्धकुशल मजदूरों को काम मिलेगा। हर 2 ट्रेंच की खुदाई पर 1 मजदूर की हाजिरी लगेगी। ये सिर्फ जमीन के लिए नहीं, तुम सबके लिए भी फायदेमंद काम है। ध्यान रखना, एससीटी को 10% से कम ढलान वाली जमीन पर नहीं बनाना चाहिए और ज्यादा झाड़ीदार या बड़े पेड़ों वाले इलाके में एससीटी का निर्माण न करें। हाँ, लेकिन अगर बर्म पर पौधा उगाओगे तो इसका और भी ज्यादा फायदा होगा। यह पौधा मिट्टी को बांध कर रखेगा, साथ ही किसान थोड़ी अतिरिक्त आमदनी भी कमा सकते हैं। ये काम वाकई फायदेमंद है। अब हमारे खेत में पानी भी रहेगा और जमीन भी ठीक रहेगी। हाँ, और इस काम से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? एससीटी के जरिए हमारी मिट्टी और पानी दोनों सुरक्षित रहते हैं। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। एक गड्ढे में जो पानी रुकता है वह हमारे भविष्य को सुरक्षित करता है।